गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास सेकंड हिंदी फर्स्ट चैप्टर 6 डर का भूत नामक कहानी के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। डर का भूत। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आप रात को अंधेरे कमरे में जाने से डरते हैं? क्या आप अंधेरे में किसी के द्वारा डराए जाने पर डर जाते हैं? प्रतिबिंब। बालकों को निर्भय बनने को प्रेरित करना। परिकल्पना। क्या आप जानते हैं कि कोई क्यों अकारण ही डर जाता है? रात के समय जब भी दीपू कमरे में जाता, नेहा बत्ती का स्विच बंद करके चिल्ला उठती, भूत भूत। ऐसा होते ही दीपू डर कर चीखता चिल्लाता, कमरे से बाहर भागता और घर के सब लोग हंस पड़ते। नेहा किसी चीज़ से डरती नहीं थी, परंतु वह अपने भाई के डरपोक होने का लाभ उठाती थी। वह उसे डराती और उसके डरने पर खिलखिला कर हंसती थी। दीपू का तो डर के मारे बुरा हाल हो जाता। वह भयभीत हो रुआंसा खड़ा रहता और सब लोग उसकी हालत देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन नेहा ने अपने दादाजी से पूछ ही लिया, दादाजी लोग भूत भूत करते हैं, क्या सचमुच भूत होते हैं? दादाजी हंसकर बोले, नहीं बेटा, अज्ञानवश लोग डरते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की एक घटना सुनाता हूँ, सुनो। दीपू को भी बुलाओ, उसे भी पता चलेगा भूत होते भी हैं या नहीं। दीपू और नेहा दादाजी के पास आकर बैठ गए। दादाजी ने सुनाना प्रारंभ किया। गांव में हमारे खेतों के समीप एक नदी बहती थी। बरसाती नदी थी, सो वर्षा ऋतु में ही उसमें पानी बहता था। उस दिन पर उस नदी पर एक पुल था। लोग मानते थे कि रात को पुल के समीप एक खंडहरनुमा मकान में से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लोग उसे भुतहा मकान मानकर उसके आसपास भी न जाते थे। उस मकान के बारे में हम और भी न जाने कितने डरावने किस्से सुनते थे। जो भी उत्सुकतावश उस खंडहर को देखने गया वह कभी न लौटा था। माना जाता था कि भूतों ने उसे पकड़ लिया होगा, परंतु एक दिन सारी पोल खुल गई। पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा। वह चोर एक बड़े गिरोह का सदस्य था। उसके कहने पर पुलिस ने उस मकान पर छापा मारा तो वहाँ से कई अन्य चोर और चोरी का सामान बरामद हुआ। वास्तव में उन चोरों ने ही उसके विषय में अफवाहें फैला रखी थी कि वहाँ भूत बसते हैं, जिससे डर के मारे कोई वहाँ न जा सके। इस घटना के बाद सबने वहाँ जाकर देखा, केवल भय का भूत था जो सबके भीतर से निकल चुका था। दादाजी ने दोनों बच्चों की ओर देखकर कहा, देखा और दीपू से पूछा, अब तो समझ गए तुम कि भूत नहीं होते? क्या अब भी डरोगे भूत से? दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। आइए अब डर का भूत नामक कहानी को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस चैप्टर में एक बालक दीपू को उसकी बड़ी बहन नेहा रात के समय बिजली का स्विच बंद करके भूत भूत कहकर चिल्लाती तो दीपू डर कर कमरे से बाहर भागता और सभी लोग हंसने लगते हैं। दीपू डर कर रुआंसा खड़ा रहता। एक दिन नेहा ने दादाजी से पूछ लिया, क्या सचमुच भूत होते हैं? उस पर दादाजी ने बच्चों को एक कहानी सुनाई। गांव में खेतों के पास एक नदी थी। नदी के पुल पर एक खंडहरनुमा
मकान था जहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी। लोग उसे भुतहा मकान समझकर उसके पास नहीं जाते थे। उत्सुकतावश जो भी उस खंडहर को देखने गया वह वापस नहीं लौटा। किंतु एक दिन पुलिस ने किसी चोर को पकड़ा। वह चोर एक बड़े गिरोह का सदस्य था। उसके कहने पर पुलिस ने वहाँ से कई अन्य चोर तथा चोरी का सामान बरामद किया। वास्तव में चोरों ने ही अफवाहें फैला रखी थी। इस घटना के बाद से लोगों में भूत का भय निकल चुका था। दादाजी ने दीपू से पूछा कि अब भूत से डरोगे? इस पर दोनों बच्चे हंसने लगे। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, नेहा दीपू को डराती थी बत्ती का स्विच बंद करके, ये सही है। दूसरा, दीपू के डर कर भागने पर सब लोग हंस पड़ते, यह सही है। तीसरा, क्या सच में भूत होते हैं? यह प्रश्न किसने पूछा? नेहा ने, ये सही है। चौथा, डैश अफवाह फैला रखी थी कि खंडहर नुमा मकान में भूत रहते हैं। चोरों ने। खा उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, गांव में हमारे डैश के समीप एक नदी बहती थी खेतों। दूसरा, डैश ने किसी चोर को पकड़ा पुलिस। तीसरा, वह चोर एक बड़े डैश का सदस्य था गिरोह। चौथा, एक दिन सारी डैश खुल गई पोल। गा सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, अज्ञान ही सबको डराता है, यह सही है। दूसरा, नेहा बुद्धिमान थी जबकि दीपू डरपोक, ये भी सही है। तीसरा, दादाजी की कहानी सुनकर नेहा व दीपू का डर दूर हो गया, ये सही है। चौथा, चोर ने पुलिस को नदी का पता बता दिया, ये गलत है। पांचवा, पुलिस ने भूतों का भेद खोल दिया था, ये सही है। घा रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों का सुमेल कीजिए। पहला, नेहा किसी चीज़ से नहीं डरती थी। दूसरा, नेहा दीपू को डराती और हंसती। तीसरा, सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। चौथा, नदी पर एक पुल था। पांचवा, नदी बहती थी। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।